बोधि प्रदाता अनंत उपकारी पूज्य विराट गुरुदेव को भाववंदन। जय हो। हम सभी अपने जीवन को जीते हुए मल्टीटास्किंग होना चाहते हैं। हमें लगता है कि हम प्रोफेशनली भी सक्सेसफुल हो जाएं, हमारा घर परिवार भी एकदम बढ़िया मस्त हो जाए, हमारे जो मित्रगण हैं उनके साथ भी हम खूब एंजॉय कर लें, हम एकेडमिक्स में भी निरंतर प्रगति करते जाएं, यानी प्रोफेशनली भी आगे बढ़ते जाएं, एकेडमिक्स में भी आगे बढ़ते चले जाएं और हमारा परिवार भी मस्त रहे, साथ ही हमारा बैंक बैलेंस भी बढ़ता रहे। यानी हम चारों तरफ से प्रगति चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, हमेशा सफल ही होना चाहते हैं। और कहीं पर भी हल्का सा कुछ भी गिरावट आई और हमारे भीतर खलबली मच जाती है। अब उतार और चढ़ाव, दिन और रात, ये तो प्रकृति का नियम है। अगर कहीं उतार आया है तो चढ़ाव भी आएगा, ये भरोसा भी तो हो। लेकिन हम मात्र चढ़ाव 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 ही चाहते हैं। हम सिर्फ दिन दिन और दिन चाहते हैं। हम रात्रि नहीं चाहते, हम अंधियारा नहीं चाहते और हम फेलियर्स नहीं चाहते। हम भूल जाते हैं कि बाबा अगर कहीं हम थोड़ा रुकेंगे, थमेंगे, तब जो हमारी एनर्जी अब तक खर्च हुई है, हम उस एनर्जी को गैदर भी तो कर पाएंगे। हम अपनी उस ऊर्जा को जो अब तक हम सिर्फ व्यय 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 करते आ रहे हैं, यानी सिर्फ खर्च करते आ रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं वो ऊर्जा हमारे अंदर क्रिएट करने के अवसर तो देंगे। लेकिन नहीं, इतनी पेशेंस या इतनी मैं कहूँ कि हमारे भीतर ठहराव ही नहीं है। हमें उतावल है, हमें सब कुछ जल्दी जल्दी करना है। माना टेक्नोलॉजी का ज़माना है, कोई भी काम धीरे नहीं होता, हर काम फास्ट होना चाहिए। लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं कि हम अपने शरीर को भी अपने मन की गति से चलाना चाहें। ये शरीर प्रकृति के अनुसार ही चलेगा, इसकी अपनी एक गति है, हम उसे नहीं बदल सकते। जैसे सूर्योदय की या सूर्यास्त की जो समय है, जो गति है, उसे हम नहीं बदल सकते। उसी तरह हमारे शरीर की भी एक गति है, वो एक निश्चित गति में ही चलेगा। यानी जितना समय उसको पाचन क्षमता में चाहिए वो उतना ही समय लेगा। हम चाहे कितना भी फास्ट खा लें, लेकिन पचाएगा वो अपनी ही गति से। पिछले 2-3 वीडियोस से हम बात कर रहे हैं कि हम अपनी जीवन शैली को, यानी अपने संपूर्ण जीवन को ट्रांसफॉर्म कैसे करें। और इसके लिए हमने छोटे छोटे स्टेप्स लेने शुरू किए। यानी जैसे हमने अपनी भाषा में बदलाव किया, उस भाषा में जो हम अपने प्रति बोलते हैं। फिर हमने अपने भाषा के विषय जो हम अपने सराउंडिंग्स में लोगों के साथ बोलते हैं, उस पर भी चर्चा की कि हमारी भाषा कैसी हो, हम किसी और के लिए क्या सोचते हैं, हमारी बातचीत के विषय क्या है। फिर हमने विचारों की शुद्धि पर भी बात की कि हमारे भीतर हमारे विश्वास कैसे हैं, हमारे थॉट प्रोसेस कैसा है, हम क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं। इस पर भी हमने काफ़ी कुछ बात की। हालांकि ये सारे विषय इनफाइनाइट हैं, अनंत हैं, हम चाहे जितनी इन पर बात कर सकते हैं, लेकिन समझदार के लिए संकेत काफ़ी है, इशारे काफ़ी है। तो हो सकता है कि जो उदाहरण, जो एग्जाम्पल्स हमने दिए हो, वैसा कुछ आप अपने जीवन में ना करते हो या वैसा ही करते हो, लेकिन आप उसके आधार पर अपने पूरे के पूरे व्यवहार को, विचार को और अपनी भाषा को देख सकते हैं और अपने अनुसार जो आपके लिए आवश्यक है, उसके अनुसार आप उसमें परिवर्तन करने के लिए, उसे ट्रांसफॉर्म करने के लिए आप छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं। इन सब के बाद भी बहुत सारे आयाम बचते हैं, लेकिन आज हम 2 आयामों पर बात करेंगे। पहला आयाम है हमारा भोजन। हम भोजन क्या ग्रहण करते हैं। अब भोजन को, जो मैंने कहा हम 2 आयामों से बात करेंगे, तो ये भोजन हम 2 आयामों से ग्रहण करते हैं। एक तो फिज़िकली हम जो अपना खाना ले रहे हैं, जो आइटम हम खा रहे हैं, वनस्पति या व्हाटएवर वी आर ईटिंग। दूसरा जो हम, यानी कि हम अपने मुंह से खा रहे हैं। दूसरा हम अपने इंद्रियों को क्या भोजन दे रहे हैं। तो पहला अगर हम आयाम की बात करें तो अक्सर हम देखते हैं कि भोजन जो हमारे इस शरीर
को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए, यानी कि ये जो हमारी बॉडी का मैकेनिज़्म है, हमारे बॉडी की मशीनरी है जो स्वयमेव ऑटोमेटेड है, हमें उसमें फीड नहीं करने पड़ते इंस्ट्रक्शंस कि अभी आप पाचन करो, अभी आप ब्रीथ करो, अभी आप अपना ब्लड सर्कुलेशन ऑन करो। ये सारे सिस्टम्स अपने आप चलते रहते हैं। बाधा पहुंचाने वाला कौन है? हम स्वयं। कैसे? कि जब हम उसका इनपुट बराबर नहीं रखते, यानी हम जब भोजन बराबर समय पर नहीं लेते और जो हमारे शरीर को आवश्यक है उसके अनुसार नहीं खाते बल्कि अपने मन के अनुसार खाते हैं, तब वो पूरे के पूरे सिस्टम में गड़बड़ी होती है। वो भोजन जो हमारे लिए ऊर्जा का साधन है, हम ये भूल जाते हैं कि हमें भोजन कैसा करना है। तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे अपने सोशल मीडिया पर। साथ ही आपने कई आयुर्वेद के जो जानकार लोग हैं उनसे भी चर्चा की होगी, नेचुरोपैथी के लोगों से भी चर्चा की होगी, अलग अलग लोगों से चर्चा की होगी। तो आपके लिए क्या आवश्यक है उन सब लोगों से आप सुने ज़रूर, लेकिन ज़रा सा ध्यान अपने शरीर पर भी दें। यानी आप जो भोजन कर रहे हैं वो आपके शरीर को ऊर्जा दे रहा है या नहीं, वो आपके शरीर को सूट हो रहा है या नहीं। तो भोजन खाते हुए अवेयरनेस के साथ खाएं कि आप जो भोजन खा रहे हैं बाकायदा आप उसे चबाकर खा रहे हैं या नहीं। और वो भोजन जब आपके भीतर जा रहा है उस दिन अपने थॉट्स को देखें, अपने मूड्स को देखें, अपने शरीर के एनर्जी लेवल्स को देखें कि जब आप वो भोजन कर रहे हैं तब आपके शरीर में क्या बदलाव हो रहे हैं। अक्सर हम देखते हैं कि हम कोई ऐसा भोजन खाते हैं, कुछ ऐसा, चाहे वो किसी भी रूप में हो, मैं पर्टिकुलर किसी चीज़ को नेम नहीं करना चाहूँगी, लेकिन जो भी आपकी डाइट है वो आप जब लेते हैं उसके बाद आपको बहुत लेज़ीनेस फील होती है, बड़ा आलस सा आता है। तो हम समझ लें कि इस भोजन ने हमने कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दी है। इस भोजन ने हमको लेथार्जिक बना दिया है। जो हमें ऊर्जा देना चाहिए वो हमें कहीं ना कहीं थका रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इतना या तो अधिक खा लिया है या ऐसा भोजन खा लिया है जिसे पचाने में हमारे शरीर को आवश्यकता से अधिक एनर्जी देनी पड़ रही है, आवश्यकता से अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ रही है। तो ये तो मामला उल्टा हो गया। जिस भोजन को हमने ग्रहण इसलिए किया था कि हमें ऊर्जा मिले, उल्टा हमारे शरीर की एक्स्ट्रा एनर्जी उसे पचाने में खर्च हो रही है। और जो शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, अवशोषित नहीं हो रहा है, उसे निकालने में भी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। यानी अब वो भोजन हमारे लिए उपयोगी नहीं है। दूसरी चीज़, वो भोजन जो हम ग्रहण कर रहे हैं वो कैसा भोजन है? लाइव भोजन है या डेड भोजन है? अब आप सोचेंगे ये लाइव और डेड क्या है? सीधी सी बात है कि आप जो भोजन ग्रहण कर रहे हो, क्या अगर आप उसे उगाओ तो वो वापस उग सकता है, या वो आज का ताज़ा भोजन है? जैसे आपने आज रोटी खाई या दलिया खाया, कोई भी ज्वार का, बाजरे का, गेहूं का, मक्के का, किसी का भी, अगर आप उसे ज़मीन में बोते हो तो वो वापस अंकुरित होता है। यानी वो जो बीज रूपी ग्रेन्स हैं, वो अनाज है, वो धान है, वो वापस आपको पौधा दे सकता है। लेकिन अगर आप ब्रेड को बोओगे तो क्या वो वापस आपको पेड़ बन के उगेगा? नहीं ना। तो हम ज़रा समझें कि हम जिस ज्योग्राफी में रह रहे हैं, यानी अगर हम भारत देश में रह रहे हैं, भारत देश के भी एक पर्टिकुलर प्रांत में रह रहे हैं, या हमारा जिस प्रांत में जन्म हुआ है वहाँ पर उगने वाले धान और वहाँ पर उगने वाली सब्जियाँ या फल हमारे शरीर को ज़्यादा उपयोगी होंगे। आप राजस्थान में अगर पैदा हुए हो तो वहाँ पर जो पैदा होता है अन्न, वो अन्न आपके शरीर को ज़्यादा उपयोगी होगा। तो ये जो कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं उसका ध्यान दें। यानी आपकी उस थाली में जो भी भोजन है वो आपकी ज्योग्राफी के अनुसार होना चाहिए, क्योंकि आपका शरीर उसी मिट्टी से बना है, वहीं की जो प्राण तत्व है उसको लेकर बड़ा हुआ है।
विकसित हुआ है तो उसको वही चीज़ें सूट करेगी। दूसरा, जो आप फल सब्ज़ी खा रहे हैं वो मौसमी हो, ऐसा ना हो कि वो बहुत ज़्यादा दिनों तक आर्टिफिशियली रखे गए हों। तो जो भी इजीली आसानी से उपलब्ध है आपके आसपास, जो एरिया है, क्षेत्र है, वहाँ पर पैदा हो रहा है, तो मान लीजिए वो आपके लिए उपयोगी है, उसे ग्रहण कीजिए। तो बहुत ध्यान देने योग्य बात ये है कि आपकी थाली में जो आप भोजन खा रहे हो वो ताज़ा हो, आपके शरीर को जो आवश्यक न्यूट्रिएंट्स हैं वो देने वाला हो, ना कि पैक्ड फूड हो। दूसरा, जो आप भोजन ग्रहण कर रहे हो उसके प्रति आपके सद्भाव हो, यानी आभार भावों के साथ आप भोजन ग्रहण करें, ना सिर्फ उसको उत्पादन करने वाले बल्कि उस रूप में आपकी थाली तक पहुंचाने वाले। इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले होता है कि वो भोजन बनाया किसने है। अब अगर हम बाहर से मंगाया गया भोजन खा रहे हैं, पैक्ड आइटम्स खा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है वो भोजन कितने दिन पुराना है, वो किसने बनाया है, किन भावों के साथ बनाया है। वहीं अगर घर में भोजन बन रहा है, चाहे उसे आपके परिवार का कोई सदस्य पका रहा है या आपके घर में कोई मेड पका रही है, तो वो जो मेड है उसके प्रति आपका सद्भाव हो कि वो कितना बड़ा काम कर रही है, आपको भोजन पका कर दे रही है। जितना प्रेममय व्यवहार आप उसके साथ करेंगे उतने ही प्रेम से वो आपके लिए भोजन बनाएगी और वो प्रेम उस भोजन के माध्यम से आपके भीतर दौड़ेगा। लेकिन अगर आप भी गुस्से के साथ या उसके पैसों के साथ किचकिच करते हुए उससे डील कर रहे हैं, तो वो जो लेडी भोजन बनाएगी या वो जो व्यक्ति जो महाराज भोजन पकाएगा, तो वो किस भावों से पकाएगा? वो गुस्से के भावों से, एक वो कहते हैं ना पेड सर्वेंट की तरह पकाएगा। तो वो अपना काम निपटाने के लिए पकाएगा और वो भोजन आपके शरीर को कभी ऊर्जा नहीं दे सकता। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि जो व्यक्ति भोजन बना रहा है उसके साथ आपके संबंध कैसे हैं। कई घरों में हम देखते हैं कि जो लोग भोजन बना रहे हैं, चाहे वो घर के व्यक्ति हो चाहे वो पेड सर्वेंट्स हो, उनके साथ घर के कई लोगों के जो व्यवहार है, जो रिश्ता है वो अच्छा नहीं है, वो लड़ते झगड़ते रहते हैं। या कई घरों में तो हमने ऐसा भी देखा कि जो लेडी भोजन बना रही है, चाहे वो घर की सदस्य क्यों नहीं है, किसी जॉइंट फैमिली में, एक संयुक्त परिवार में, तो घर के अन्य सदस्यों के साथ जैसे उसका अब बोला है, वो आपस में बातचीत नहीं करते हैं, लेकिन उसका पकाया हुआ भोजन वो व्यक्ति खा रहा है। अब ऐसे में वो घृणा, द्वेष, वैर, विरोध के साथ बनाया हुआ भोजन और ग्रहण किया हुआ भोजन, वो उस घृणा, वैर, विरोध, द्वेष को बढ़ाएगा ही, कम नहीं करेगा। और जो उसके भीतर जाएगा वो उसे ही रेडिएट भी करेगा, उसे ही फैलाएगा भी, प्रसारित करेगा। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि हम इस बात का ध्यान दें। तीसरा, आप जब भोजन ग्रहण कर रहे हो तो आपके आसपास का माहौल कैसा है। जैसे अक्सर हम लोग देखते हैं टीवी देखकर भोजन खा रहे हैं, मीडिया के साथ हम भोजन खा रहे हैं, तो उसमें अगर आप कोई ऐसी चीज़, चलो कई बार होता है ये है कि जो यंगस्टर्स है वो अकेले रह रहे हैं, उन्हें वो अकेलापन खलता है भोजन करते हुए, वो अपने भोजन पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे में वो अपना ऑन कर लेते हैं। तो पहला चीज़ तो ये है कि आप ऑन ही मत करो अपना सोशल मीडिया या कोई भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ऑन ही मत करो। अगर ऑन कर भी रहे हो, क्योंकि एकदम से कोई मना नहीं सुनते, तो कम से कम ऐसी न्यूज़, ऐसे लूटपाट या ब्लडशेड के दृश्य तो बिल्कुल ही ना देखें जो आपके भीतर एक घृणा पैदा कर रहे हैं। अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे गेम खेलते हुए खाना खा रहे हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चे भी जब भोजन नहीं करते तो उनकी मदर्स क्या करती हैं, वो मोबाइल पर कुछ ना कुछ कुछ कार्टून नेटवर्क चला देती है, वो फला कोई ऐसी चीज़ें चला देती है, बच्चा उसको देखता रहता है और माएँ या जो मेड है, जो आया है, वो उनके मुंह में भोजन ठूसती रहती है। तो जितना महत्व उस इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन का है, उतना महत्व ये भी है कि भोजन खिला कौन रहा है और किस भाव से खिला रहा है।
माएँ इसी टेंशन में रहती है कि हमारा बच्चा खाना नहीं खा रहा है। बच्चा खाना किस तरह से खा रहा है वो उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि उसका खाना खाना। इसके बजाय तो वो खाना नहीं खाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप उसे सिर्फ खिला रहे हैं, ना वो चबा रहा है ना वो पचा पा रहा है उस भोजन को। और अक्सर हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे ओबेसिटी का शिकार हो रहे हैं, मोटापे का शिकार हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों में डायबिटीज़ पनप रही है, हाई बीपी हो रहा है, हार्ट प्रॉब्लम्स आ रही है। वो इसलिए नहीं है कि आप अति ध्यान दे रहे हो, वो इसलिए भी है कि आप ध्यान जो अति ध्यान दे रहे हो वो भय के साथ दे रहे हो। मेरे बच्चे ने भोजन नहीं किया, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं जाएंगे। वो डेली कैलोरी चार्ट देखेंगे, बजाय इसके कि आप उन बीमारियों से डरें। जब भोजन का एक कौर अपने बच्चे के मुंह में दें तो इस भाव के साथ दें कि ये जो भोजन है ये उसे एनर्जी देगा। भोजन बनाने से पहले ही माँओं की टेंशन शुरू हो जाती है, या बनाने से पहले भी और बनवाने से पहले भी। मैं ये बना रही हूँ, ये तो बिल्कुल नहीं खाएगा, लेकिन क्या करें, शरीर के लिए ज़रूरी है। अब वो उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें ऐड करेंगे ताकि उनका बच्चा खा ले। कोई बात नहीं, बच्चा अगर नहीं खा रहा है तो उसे अपने हाथ से खिलाएं, उससे बातें करते हुए खिलाएं, उसे स्टोरीज सुनाएं, और ऐसी स्टोरीज सुनाएं जिसमें उस भोजन की महत्ता भी हो। और इसके लिए माँओं को करनी पड़ेगी रिसर्च, यानी ऐसी स्टोरीज़ लानी पड़ेगी जो इंटरेस्टिंग हो। तो बच्चे को जब आप भोजन खिलाएं और बीच बीच में ना सिर्फ आप खिलाएं, उसके हाथ में भी वो कौर दें ताकि वो भी खाना सीखें। गंदा करता है कोई बात नहीं, धीरे धीरे साफ भी खाना सीख जाएगा, लेकिन इरिटेट ना हो। आप घड़ी देखकर भोजन मत कराएं। जब बच्चे को भूख लगे वो भूख को पूरी तरह जगने दें। लेकिन क्या है कि हम इतनी टेंशन में रहते हैं, बच्चा कमज़ोर हो जाएगा, उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, तो हर थोड़ी देर में उसको कुछ ना कुछ खिलाते रहते हैं। वो बच्चे का शरीर उस पर पूरी तरह से एडजस्ट ही नहीं हो पा रहा है। तो जितना वो खाना चाहता है उसकी इच्छा को सम्मान दें। आप देखिए, जब बच्चा पैदा होता है, जब वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है, माँ का दूध पी रहा है, क्या आप उसे ज़बरदस्ती हल्का सा भी दूध पिला सकते? नहीं ना। लेकिन जब उसे भूख लगेगी, माँ को दूध पिलाना ही पड़ेगा, चाहे वो कुछ भी हो जाए। यानी पैदा होने के समय से वो बच्चा भी जानता है कि उसके शरीर के लिए क्या उपयोगी है, कितना आवश्यक है भोजन उसके लिए। तो बड़ा होने के बाद क्यों नहीं समझेगा? ज़रा इंतज़ार तो करें, ज़रा धैर्य तो धरें, भूख लगेगी खाएगा। और कोशिश करें कि परिवार एक समय, चाहे वो सुबह का हो, दोपहर का हो, रात का हो, एक समय सभी लोग साथ बैठकर भोजन करें। और साथ बैठकर भोजन करें तब प्रार्थना अवश्य करें, भोजन से पहले, भोजन के बाद। इस तरह से वो जो भाषा, वो जो विचार सभी के भीतर प्रवाहित होंगे, प्रसारित होंगे, वो एक जीवन शैली बदल देंगे। भोजन हमारे शरीर के लिए, हमारे मन के लिए अति आवश्यक है। आप देखिए, साधु संत भी जो संसार का त्याग कर देते हैं, यानी परिवार समाज का त्याग कर देते हैं, वो और कुछ समाज से ग्रहण करे ना करे, भोजन ज़रूर ग्रहण करते हैं। और जैन दर्शन में भोजन शुद्धि की बात विशेष महत्व के साथ दी गई है। अब वहाँ पर महत्व इस चीज़ का है कि जो साधु भोजन ग्रहण कर रहा है वो किन भावों के साथ ग्रहण कर रहा है, और जो गृहस्थ उसे भोजन दे रहा है वो किन भावों के साथ दे रहा है। उसके बाद आता है कि क्या ग्रहण करने योग्य है और क्या नहीं, लेकिन किन भावों के साथ दिया जा रहा है और किन भावों के साथ ग्रहण किया जा रहा है, ये इतना इम्पोर्टेंट बताया गया, क्योंकि इससे साधु की साधना में फ़र्क पड़ता है। वो साधु की साधना जो है वो प्रभावित होती है। तो बहुत ध्यान दें इस चीज़ पर कि आप अपने शरीर को कैसे, कितना, कब और कैसे पकाया गया, कैसे लाया गया भोजन दे रहे हैं। अब हम भोजन के दूसरे आयाम की बात करें कि आप अपनी आँखों को क्या भोजन दे रहे हो। क्या आप हर जगह पर कमियां देखते हो या आप हर जगह पर खूबियां देखते हो?
कहीं पर भी हम चले जाएं तो अगर कहीं कुछ कमी रह गई है, अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, तो हमारा ध्यान सबसे पहले उस पर जाएगा। न्यूज़पेपर खोलते ही हम देश के विकास की खबरें नहीं पढ़ेंगे, हमारा ध्यान उस पर जाएगा कहाँ पर लूटपाट हुई, कहाँ चोरी हुई, कहाँ कुछ गड़बड़ हुआ, कहाँ पर मॉलेस्टेशन हुआ, कहाँ एक्सप्लॉयटेशन हुआ, कहाँ पर कुछ बिल्डिंग टूटी, हमारा ध्यान उस पर जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने अपनी दृष्टि को वैसा ही बना रखा है। नो डाउट आप उन चीज़ों को नकार नहीं सकते, निगलेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन साथ ही साथ ध्यान दें कि हमारी नज़र ग्रहण क्या कर रही है, हमारी आँखों को हम क्या भोजन दे रहे हैं, आप कौन से वीडियोस देखते हैं, कैसा कंटेंट देखते हैं, हमारे कानों को हम क्या सुना रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हम आसपास के लोगों की बातों को नकार नहीं सकते, हमें सुनना तो पड़ेगा ही, हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, सुने ज़रूर लेकिन फ़िल्टर लगाकर। उसी तरह से आप क्या सूंघ रहे हैं, अपने शरीर को स्पर्श क्या दे रहे हैं, किस तरह के अपने आसपास की सराउंडिंग्स के प्रति हमारे भय हैं, विचार हैं, अगर हम इस दृष्टि के साथ जीवन जीना शुरू कर दें तो बात ही क्या। तो आज से अगले वीडियो तक यानी 1 हफ्ते तक हम इस बात का ध्यान रखेंगे। आप चाहें तो डायरी मेंटेन कर सकते हैं, जैसा हमने पहले भी कहा है, आप एक डायरी मेंटेन कीजिए कि हमने आज अपनी आँखों को, अपने कानों को, अपने नाक को, अपने शरीर को क्या क्या भोजन दिया और वो हमारे भीतर क्या क्या प्रभाव डाला, हमने शरीर को क्या क्या भोजन दिया। कोई बात नहीं, कभी कभार टेस्ट के लिए भी भोजन करें, लेकिन ध्यान दीजिए कि उस भोजन के प्रति क्या हम आभारी हुए, या हमारे भीतर ये भाव रहता है भोजन खाते हुए भी और पकाते हुए भी, हाय हम कितना पाप कर रहे हैं। अरे पाप नहीं है, वो वनस्पति जो आपके लिए अपने आप को पूरी तरह से कुर्बान कर रही है, उसके प्रति आभारमय होकर उसको धन्यवाद देकर फिर भोजन ग्रहण करें। फिर देखें वो वनस्पति आपके भीतर जादुई काम करेगी। जी हाँ, सिंपल भोजन भी आप करेंगे, आपके भीतर जो एनर्जी आएगी, जो आपके चेहरे पर निखार आएगा, जो आपकी वाणी में निखार आएगा, उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो जब भी भोजन करने बैठे, सारे ही षटकाय जीवों का धन्यवाद दें। और अगर आप वो प्रार्थना नहीं भी बोल पाते हैं तो आपके भीतर सिंपल एक छोटी सी प्रार्थना आ जाए कि भोजन का हर घटक धन्य हो, सृजक धन्य का पात्र, धन्यवाद सारे सहयोगी, सुख देता साक्षात, अद्भुत उत्तम दिन है आज। ये सिंपल 2 लाइन प्रार्थना शब्दों से ज़्यादा भावों से होती है। तो हमारे भीतर ये भाव रहे कि हर घटक जो इस भोजन का है वो धन्य हो, उसको धन्यवाद। जिसने भी ये क्रिएट किया है उसका धन्यवाद। वो सारा क्रिएशन हमें साक्षात प्रत्यक्ष रूप से सुख दे रहा है, इसलिए धन्यवाद। आज का दिन कितना अद्भुत है कि मैं इसे ग्रहण कर पा रहा हूँ, मैं साक्षी हूँ, उसका धन्यवाद। हम सब अपने भीतर इस ऊर्जा को जगा पाएँ, इस ऊर्जा का संरक्षण कर पाएँ और इस ऊर्जा को सद्गति दे पाएँ, सही दिशा दे पाएँ। यही सद्भावना। ओम शांति।